चलिए आपके सामने ही मैं यहाँ पे पैक को रिमूव कर देती हूँ। तो ये देखिए, जैसे ही आप पैक को रिमूव करोगे ना, तो आपको लगेगा कि भाई बच्चों की जैसी नई स्किन आ गई है चेहरे पे। तो कोई भी फेशियल करने से पहले अपने चेहरे को अच्छी तरह से क्लीन कर लेना चाहिए। एंड मैंने यहाँ पे लिया है ये गीला टॉवल, जिसे मैंने गरम गरम पानी में डिप करके अच्छे से निचोड़ लिया था। इसे मैं अपने चेहरे को इस तरह से स्टीम दूंगी। लगभग 5 मिनट के लिए आप अपने चेहरे के ऊपर इसे इस तरीके से रख सकते हो। इससे क्या होगा, जो कि आपके चेहरे के पोर्स है ना, वो खुल जाएंगे। उनके अंदर जो भी धूल मिट्टी कुछ भी अंदर गंदगी होगी ना, वो एकदम से क्लीन हो जाएगी। तो इसी की हेल्प से आप अपने चेहरे को अच्छे से इस तरह से क्लीन भी कर लीजिए। एंड अब मैं इस्तेमाल करूंगी क्लींजर का। क्लींजर सबसे बेस्ट क्लींजिंग मुझे लगती है मिल्क के साथ। कच्चे दूध से अगर आप करते हो क्लींजिंग, तो आप देखोगे कि आपकी स्किन ना निखरती चली जाती है। लैक्टिक एसिड इसमें भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। हर तरह का पोषक तत्व पाया जाता है, जो कि आपकी स्किन को ग्लोई बनाने के लिए, टाइट बनाने के लिए, निखारने के लिए बेस्ट रहता है। तो इस तरीके से मैं कॉटन की मदद से इसे अपने चेहरे पे, आप चाहें तो टैप टैप करते हुए इसे इस तरह से लगाइए, क्योंकि अभी अभी हमने गर्म टॉवल की मदद से भी अपने स्किन को क्लीन किया था। तो चेहरे के पोर्स जो हैं वो अच्छी तरह से खुल गए हैं, और इस क्लींजिंग की हेल्प से अच्छी तरह से इन पोर्स की सफाई हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अच्छी तरह से अपने चेहरे को, अब आपका चेहरा बिल्कुल तैयार हो चुका है, क्लीन हो चुका है। अब आप इजीली इस पे फेशियल स्टेप्स कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप यही रहता है क्लींजिंग का, जो कि आपको मिल्क की हेल्प से करना है। एंड अगर बहुत ज़्यादा टैनिंग की समस्या है ना आपको, तो इस मिल्क में मतलब बिल्कुल यूं टच करके थोड़ा सा नमक ऐड कर लीजिए। फिर देखिए आप, आपकी टैनिंग की समस्या भी खत्म हो जाती है। एंड अब बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ, जिसके लिए हमें चाहिए होगा स्क्रब। एंड स्क्रब किस तरह से बनाना है जल्द से देख लेते हैं। स्क्रब बनाने के लिए मैंने लिया है गेहूं का आटा, और गेहूं के आटे के हमारी स्किन के लिए क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं वो हम आगे वीडियो में जानेंगे। अभी के लिए 1 चम्मच मैंने यहाँ पे गेहूं का आटा लिया। अब इसमें ऐड करेंगे ग्लिसरीन। सर्दियों का ख्याल रखते हुए ही मैंने सारी चीज़ों को यहाँ पे लिया है। ग्लिसरीन में हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि सर्दियों के मौसम में हमारी स्किन बहुत ज़्यादा फटती रहती है, उसके लिए बहुत ही बेस्ट चीज़ है। तो लगभग 1/4 टीस्पून के जितना मैंने लिया है यहाँ पे ग्लिसरीन। और अब मैंने लिया है कच्चा दूध। कच्चे दूध की हेल्प से मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, एक गाढ़ा जैसा पेस्ट बनाऊंगी। पेस्ट बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं बनाना है, और बहुत ज़्यादा आपको लिक्विडी भी नहीं बनाना है, इतना कि आप इसे इजीली स्क्रब कर सकें। तो कुछ इस कंसिस्टेंसी में हम इसका एक बढ़िया सा पेस्ट बना लेंगे। बहुत ज़्यादा गाढ़ा जैसा स्क्रब आपको नहीं बनाना है, बस इस तरह से पतला ही हमें चाहिए, क्योंकि हमें इसे अपने चेहरे पे अच्छे से अप्लाई करना है और हल्के हाथों से रब भी करना है। अगर आपने थोड़ा गाढ़ा बना दिया है तो अच्छी तरह से आप रब नहीं कर पाओगे। तो इस तरीके से आप हल्के हाथों से, मैंने जो ये आटा लिया है ना, तो ये चोकर सहित ही है, तो इसी से बहुत ही बढ़िया स्क्रब का काम हो जाता है। एंड ये जो हमारा गेहूं का आटा होता है ना, इसमें ग्लूटेन भरपूर मात्रा में होता है, जो कि हमारी रंगत को निखारने का काम करता है और स्किन को टाइट बनाता है। इसके अलावा भी जिंक इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ई पाई जाती है, जो कि आपकी स्किन को अंदर से डीपली नरिश करती है, ब्यूटीफुल बनाती है, ग्लोई बनाती है। तो इस तरीके से आप हल्के हाथों से इसे स्क्रब कीजिए। एंड उसके बाद आपने क्या करना है, बार बार आपको इधर उधर ना जाना पड़े, तो आपने जो गीला टॉवल लिया था ना, उसी की मदद से आप अपने चेहरे को इस तरीके से क्लीन कर लोगे। अच्छी तरह से क्लीन कर लोगे। एंड इसके बाद आपको करनी है फेस की अच्छी तरह से मसाज। ठीक है, मसाज करने से पहले आप चाहें तो आप स्टीम भी ले सकते हो। अगर आपने बहुत दिनों से स्टीम नहीं ले रखी है, आपके चेहरा आपको बहुत ज़्यादा डर्टी, बहुत ज़्यादा ब्लैक एंड वाइटेड आपको फील हो रहे हैं, तो आप स्टीम लीजिएगा। किसी भी बर्तन में पानी बॉईल करके उस तरीके से भी ले सकते हैं। अगर आपके पास स्टीमर है तो उसकी मदद से भी आप ले सकते हैं। अच्छा, अभी मसाज क्रीम बनाने के लिए मैंने लिया है एलोवेरा जेल। इस तरीके से थोड़ा सा एलोवेरा जेल हम यहाँ पे ले लेंगे। एंड अब इसमें मैं ऐड करूंगी, आप कोई सा भी फेशियल ऑयल जो आप अपने स्किन के लिए इस्तेमाल करते हैं वो ऐड कर सकते हैं। विटामिन ई ऑयल ऐड कर सकते हैं, विटामिन ई का कैप्सूल आप ऐड कर सकते हैं। मेरे हाथ में भी ये विटामिन ई ऑयल ही है, तो इसी का लगभग ये देखिए इतना सा 2-3 पंप, मतलब अगर आप कैप्सूल ले रहे हो तो एक कैप्सूल आपके लिए काफी रहेगा। नियर बाई मेडिकल स्टोर में आपको विटामिन ई का कैप्सूल मिल जाता है, सबसे ज्यादा फायदेमंद रहता है। और अगर विटामिन ई का ऑयल इस तरीके से बॉटल में है
तो वो भी आपके लिए बेस्ट है। और बादाम रोगन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है तो थोड़ा सा कोकोनट ऑयल ही ऐड कर लीजिए, वो भी आपकी स्किन के लिए बहुत ही बेस्ट होता है, विटामिन ई से भरपूर होता है। तो इस तरीके से आप इसे अपने चेहरे पे लगाइए, अच्छे से मसाज कीजिए एंड इसे आपको तब तक मसाज करते रहना है जब तक कि आपकी स्किन में अच्छी तरह से अब्जॉर्व ना हो जाए। तो इस तरीके से आप इसे मसाज कीजिए। आप इसे आईब्रो पे भी मसाज कर सकते हैं, क्यों भाई, एलोवेरा जेल है, विटामिन ई है, इसके अलावा कुछ नहीं है, तो आपकी आईब्रो की भी अच्छी से ग्रोथ होगी। अच्छा, एक क्वेश्चन की बहुत बार मतलब माइंड में आ जाता है कि अगर कोकोनट ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या पता भी हमारे फेस पे बाल ही तो ना उससे उगाए। तो ऐसा नहीं होता है, हमारे फेस के लिए उसकी एप्लीकेशन अलग होती है, अलग तरह से वो काम करता है, और बालों की ग्रोथ के लिए वो अलग तरह से काम करता है। तो इस बात के लिए निश्चिंत हो जाइए आप, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो इस तरीके से आप अच्छी तरह से मसाज कीजिए। मसाज करने से आपकी स्किन टाइट होती है एंड वीक में एक बार आपको अच्छी तरह से मसाज करनी ही चाहिए। बहुत ज़्यादा फेशियल स्टेप्स अगर आपको नहीं भी आते हैं तो आपने सिंपली क्या करना है, इस तरीके से सर्कुलर मोशन में हल्के हाथों से मसाज करते जाइए। नीचे की तरफ को नहीं करना है, बस अप साइड में आपको करना है एंड कोई इश्यू नहीं होता। बस थोड़ा सा आप इस तरह से फिंगर डार्क सर्कल की तरफ भी घुमा लीजिए। अगर यहाँ पे है आपको रिंकल्स तो इस तरीके से आप मतलब यहाँ पे भी आंखों के पास में मसाज कर सकते हो। और कोई बहुत ज़्यादा स्टेप्स, ये देखिए, ये इसको ऐसे जमा लीजिए ना अपने यहाँ से, यहाँ पे जमा लीजिए माथे पे और यूं करते जाइए। तो बहुत ज़्यादा फेशियल स्टेप्स नहीं आते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। बस इस तरीके से आप अच्छे से मसाज कीजिए। बहुत थोड़ी ही देर में आपकी जो क्रीम है ना अच्छे से आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाएगी। अच्छे से शाइन कर रही है ना, देखिए ग्लो कर रही है ना स्किन। मतलब आपको बहुत ज़्यादा तामझाम में पड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। घर में मौजूद चीज़ों से ही हम बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी स्किन की केयर कर सकते हैं। मार्केट के महंगे महंगे पार्लर के फेशियल कराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। बस टाइम टू टाइम आप अपनी स्किन का ख्याल रखते जाइए। गेहूं के आटे में हर तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि आपकी स्किन के लिए बेनिफिशियल होते हैं, आपकी स्किन को हेल्दी बनाए रखते हैं। फाइबर गेहूं में भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो आपकी स्किन को हेल्दी बनाए रखता है, टाइट बनाए रखता है, मतलब आपके एजिंग साइंस को भी छुपाता है। तो जब इतने सारे गुण फायदे हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे घर में मौजूद गेहूं के आटे से मिल रहे हैं तो और चीजों के चक्कर में तामझाम में क्यों पड़ना। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि फेस पैक किस तरह से बनाना है। फेस पैक बनाने के लिए मैं ले रही हूँ गेहूं का आटा। लगभग 1 चम्मच के करीब आपको गेहूं का आटा लेना है। और इस फेस पैक को आप कभी भी, जब भी आपका मन है, फेस पे बहुत ज़्यादा डलनेस महसूस हो रही है, तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, 1 चम्मच गेहूं का आटा लेने के बाद अब हम लेंगे वाइल्ड टर्मरिक। लगभग 1/4 की टीस्पून के जितना आपको यहाँ पे वाइल्ड टर्मरिक लेनी है। आप अम्बा हल्दी भी ले सकते हैं या फिर घर पे अगर आपके शुद्ध हल्दी है वो भी आप ले सकते हैं। और इसी के साथ ही हमें लेना है चंदन पाउडर। तो लगभग आधी जैसी चम्मच के करीब हम चंदन पाउडर यहाँ पे लेंगे। इन केस अगर आपके पास चंदन पाउडर ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर डालते हो तो इसके स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। अब मैं ले रही हूँ कॉफ़ी। ये मेरे पास शैशे है 1 रुपये वाला, तो मैंने यही ऐड कर लिया। बाकी आपके पास जो भी घर में इजीली अवेलेबल है, कोई से भी ब्रांड की कॉफ़ी, वो आप यहाँ पे लगभग आधे चम्मच के करीब ले लोगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम हनी, लगभग आधी जैसी चम्मच के करीब। और हनी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, खासकर अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हैं, पिगमेंटेशन है, तो उसके लिए बहुत अच्छे से काम करता है। साथ ही साथ नेचुरली आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है। इसे एक बढ़िया गाढ़ा जैसा पैक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कच्चे दूध का ही इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा मैं इसमें ऐड करती जाऊँगी, क्योंकि एक साथ अगर आप डाल दोगे तो बहुत लिक्विड हो जाता है। लेकिन हमें फेस पैक बनाना है तो इसे बहुत ज़्यादा रनी जैसा नहीं बनाना है, इसे हमने बिल्कुल थिक बनाना है ताकि ईजिली आप अपनी फिंगर की मदद से अपने फेस पे इसे लगा सकें। तो इस तरह से फेस पैक बन के रेडी हो गया है। तो जी ये रहा फेस पैक, और जल्दी से इसे अप्लाई कर लेते हैं अपने चेहरे पे। इसे आप ब्रश की हेल्प से, फिंगर की हेल्प से, जैसे भी चाहें अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल है। एंड मैंने इसे, जो अभी मैंने मसाज क्रीम लगाई थी ना, उसी के ऊपर लगा रही हूँ, ताकि जो ये मसाज क्रीम का मॉइस्चर है, मतलब जो मॉइस्चराइजेशन हमें इससे मिला है, गुडनेस जो कि विटामिन ई की हमारे फेस पे भी अभी हमें मिली है, तो वो लॉक हो जाए। तो मतलब इस फेस पैक की हेल्प से डीपली आपकी स्किन तक हो जाएगी। जो आपके चेहरे के पोर्स के गंदगी, धूल मिट्टी हमने साफ की थी, अच्छे से क्लीन किया था, तो डीपली आपकी स्किन तक जाएगी, नरिश करेगी आपकी चेहरे को। एंड ये जो आपका फेस पैक है, फिर जो पोर्स आपके खुल गए हैं ना, तो उन्हें
दोबारा से क्लोज करना भी तो ज़रूरी है, नहीं तो फिर से धूल मिट्टी उन्हीं के अंदर जम जाएगी। तो इसके लिए हम फेस पैक लगाते हैं और अच्छी तरह से आप इसे अपने चेहरे पे अप्लाई कर लीजिए एंड इसे हम फिर सूखने देंगे जब तक ये खुद से सूख नहीं जाता है। फिर हम अपने चेहरे को ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे। बस फिर ठंडे पानी से वॉश करके मिलती हूँ मैं आपसे। अच्छा, एक चीज़ हम बहुत बार गर्दन को इग्नोर कर देते हैं, तो इसका भी हमें ख्याल रखना है। ना सिर्फ यहीं पे, हमें हर स्टेप में गर्दन का भी ख्याल रखना है, तो इस चीज़ को आपने भी इग्नोर नहीं करना है। चलिए, आपके सामने ही मैं यहाँ पे पैक को रिमूव कर देती हूँ। तो ये देखिए, जैसे ही आप पैक को रिमूव करोगे ना, तो आपको लगेगा कि भाई बच्चों की जैसी नई स्किन आ गई है चेहरे पे। तो मैंने इसे हल्का गीला ही जस्ट आपको दिखाने के लिए, अदरवाइज आप डायरेक्ट ठंडे पानी से अपने चेहरे को वॉश कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से चेहरे को वॉश करेंगे और उसके बाद भी क्या करना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, पहले मैं अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। तो जी, फेस वॉश करके मैं आ गई एंड स्किन पे ग्लो, निखार, इंस्टेंट ब्राइटनिंग, लाइटनिंग आप खुद ब खुद फील करोगे जब आप इसे यूज़ करोगे। तो मेरे बोलने से एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही कमाल के रिजल्ट्स मिलते हैं। एंड फेस वॉश करने के बाद चेहरे को अच्छी तरह से टोन और मॉइस्चराइज करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैंने यहाँ पे एक गुलाब जल इस्तेमाल किया एज अ टोनर। आप अपनी स्किन टाइप के हिसाब से भी टोनर इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी आप यूज़ करते हैं। मेरे लिए बेस्ट बस यही रहता है, आपकी स्किन की पीएच लेवल को भी बैलेंस रखता है गुलाब जल। एंड मॉइस्चराइज़र के लिए मैंने यहाँ पे एलोवेरा जेल को इस्तेमाल किया है। आप कोई सा भी मॉइस्चराइज़र जो आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, आपका फेवरेट है, आपकी स्किन टाइप को सूट करता है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस्तेमाल ज़रूर करना है। एंड एक और बात कि आपको इस फेशियल को रात को सोने से पहले, मतलब रात के टाइम पे आप करते हो ना, तो बेस्ट रहेगा। रात भर आपके चेहरे पे ये चीज़ें काम करेंगी, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे। एंड इसको यूज़ करने के बाद जब भी आप कोई भी फेशियल करते हो तो आपको किसी भी साबुन फेस वॉश का यूज़ नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट मतलब 12 घंटे तो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तभी आपको बेनिफिट मिलता है उस चीज़ का। तो रात का टाइम सही रहता है कि आप फेशियल कीजिए, सो जाइए, फिर आपको ज़रूरत भी नहीं महसूस होगी। सुबह मॉर्निंग में फिर जैसे मर्जी अपने चेहरे को आप वॉश कर लीजिए। तो इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखिएगा। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।